नगर पंचायत पागबड़ा से अध्यक्ष पद के लिए एआईएमआईएम से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे अरशद अली सैफी चुनाव प्रचार को लगातार गति देते दिखाई दे रहे हैं। बाद नमाज मगरिब पागबड़ा के हासमपुर चौराहे पर एआईएमआईएम के बैनर तले एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली द्वारा जनता को संबोधित किया गया और विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा गया। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि आज देश और प्रदेश के हालात किसी से भी छिपे हुए नहीं हैं। जिस तरह से एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है और एनकाउंटर के नाम पर मारा जा रहा है, वह एक सोची समझी साजिश है, लेकिन अब अकलियत को समझ आ गया है और आने वाले चुनावों में इसके नतीजे भी भुगतने होंगे। काशीराम जी का कौन है वो आदमी जो पंजाब से आया है और जाटो समाज को कह रहा है कि सत्ता की चाबी तुम्हारे हाथ में होगी। लोग मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे दीवाना है, पागल है, 11% को सत्ता दिलाने की बात कर रहा है। माधवर काशीराम जी ने कहा जब तक ये चाबी तुम अपने हाथ में नहीं लोगे, इंसाफ के अपने लिए कोई दरवाजे तुम खोल नहीं सकते। जब ये चाबी तुम्हारे हाथ में होगी, तुम्हारा बेटा एसपी बनेगा, डीएम बनेगा, एसडीएम बनेगा, तहसीलदार बनेगा, कानून गो बनेगा, लेखपाल बनेगा। जब ये चाबी तुम्हारे हाथ में होगी तो तुम्हारा बेटा आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा। जब ये चाबी तुम्हारे हाथ में होगी, तुम्हारे इलाकों में अच्छे स्कूल खुलेंगे, तुम्हारे बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन मिलेगा। लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन दुनिया ने देखा। उस वक्त काशीराम के ऊपर इल्जाम लगा क्योंकि जो पुराना जाटो समाज के लोग थे वो कांग्रेसी थे। जब तक डीएसपी नहीं बनी थी, जब तक हर समाज के लोग कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी मानते थे। बाबरी की शहादत से पहले हम भी कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी मानते थे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जब बनी, काशीराम जब लोगों के बीच में गए तो काशीराम पर इल्जाम लगाया गया कि ये काशी आया है, जनसंघ से पैसा पाया है, कभी पत्थर नहीं उड़ा करते। आप कूड़े और करकट नहीं है जो हवाओं की धाराओं में बह जाए। हम मुकाबला करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में फरमाता है कि मैं जिसको चाहूंगा दुनिया के अंदर हुक्मरान बनाऊंगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिरौन, नमरूद, शद्दाद जैसे लोगों को दुनिया के अंदर हुक्मरानी दी। वही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल करके मिस्र का बादशाह बनाया था, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज पर अपनी कुदरत रखता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आपको डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। ये वोट जमहूरियत में आपका अधिकार है और ये वोट एक ऐसा हथियार है जिस वोट के जरिए से आप जिसको चाहोगे तख्त पर बैठा दोगे, आप जिसको चाहोगे तख्त पर लिटा दोगे। पागबड़ा अध्यक्ष पद के लिए चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे अरशद अली सैफी ने कहा कि मेरे नेता देश के मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं, दलितों, पिछड़ों, शोषितों और अकलियत के लिए काम कर रहे हैं। अगर पागबड़ा में एआईएमआईएम का चेयरमैन चुना जाता है तो आने वाले दिनों में पागबड़ा की सीरत और सूरत दोनों को बदलने का काम किया जाएगा। शिक्षा, रोजगार, बिजली, पानी, सड़क, मूलभूत समस्याओं को जड़ से समाप्त किया जाएगा और पागबड़ा की उभरती हुई प्रतिभाओं को मंच देने का काम किया जाएगा। देखिए, आज हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आली जनाब शौकत अली साहब यहाँ आए थे और उन्होंने हमें यही दिशा निर्देश दिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक के बीच जाइए और डोर टू डोर मिलिए, घर जाकर के मिलिए। आपको जो है प्रोग्राम की इतनी आवश्यकता नहीं होती है, हम आप पब्लिक के बीच में रहें और पब्लिक के बीच जा कर के उनको पार्टी की जो नीतियाँ हैं, पार्टी चाहती क्या है, वो उन जन जन तक हम पहुँचाएं। लगातार आप संपर्क कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं भी कर रहे हैं, किस तरह का रेस्पॉन्स मिला है? देखिए, अल्लाह के करम से रेस्पॉन्स तो बहुत बढ़िया मिल रहा है, क्योंकि आज का जो दौर चल रहा है वो ये है कि अगर कहीं भी किसी दलित के साथ, पिछड़े के साथ
माइनॉरिटी के वालों के साथ, अल्पसंख्यक के साथ कोई भी जुल्म जाती अगर होती है तो कोई भी जो नॉन सेकुलर जो सेकुलर पार्टी हैं, जो अपने आप को कहती हैं हम सेकुलर हैं लेकिन वो सेकुलर नहीं है, तो वो कहाँ आवाज़ उठा रही है उनके लिए। अगर हमारे यूपी के अंदर की अगर आप बात करें तो हमारे जो सदर हैं बैरिस्टर साहब, उनको आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर यहाँ उन लोगों की आवाज़ उठाई जाती रहती है तो यहाँ पे कोई आवाज़ ही नहीं उठाई जाएगी। अच्छा, पागबड़ा में घूम रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे जनता से? पागबड़ा देखिए, पागबड़ा जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि पागबड़ा की जनता ने मेरा बहुत साथ दिया। मैं काफ़ी टाइम से जनता के बीच में हूँ और जनता हमेशा मेरे साथ रही है और मेरा सहयोग कर रही है। मैं यही कहना चाहूँगा जैसे सहयोग करते चले आए आगे मेरा सहयोग करें और आने वाली जो है 4 मई को जो है ऑल इंडिया मजलिस तौहीद मुस्लिमीन का जो निशान है पतंग का, उस पर मोहर लगाएं और पागबड़े से जो है ऑल इंडिया मजलिस तौहीद मुस्लिमीन के चेयरमैन को जिता करके भेजें।